65वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मैं एडवोकेट शैलेश नारनवरे और मेरे परिवार की ओर से एवं मेरे आई बाप जी की ओर से देश विदेश से दीक्षा भूमि में बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आने वाले सारे बौद्ध बांधवों को, बाबा साहब के अनुयायियों को और प्रेमियों को, चाहे वो किसी भी धर्म और जात के हो, उन सब का जो है मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और 65वें धम्म दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 ये हमारे लोगों के लिए बहुत क्रांति का दिवस था और इसी दिवस से जो है एक टर्निंग पॉइंट जीवन जीने की कला के प्रति सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति ये इसी दिवस पर हुई है। और बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दी और बहुत ही सुंदर ग्रंथ बुद्ध इज धम्मा उसकी भी जो है रचना की, ताकि लोगों को भगवान बुद्ध के जो तत्व है, जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, जो दीक्षा है, जो शिक्षा है, प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट की जाए, अमल की जाए, ये समझ में आ सके और लोगों को इस जीवन में, इस देश में, इस जगत में एक अच्छे ढंग से, शांति से, प्रेम से, आनंद से जीने की कला एक हासिल हो, वो कला जो बाबा साहब ने हमें सबको देने की कोशिश की। लेकिन बाबा साहब के मन में एक बहुत ही बड़ा विज़न था। अचानक ये घटना 14 अक्टूबर 1956 को नहीं घटी। बाबा साहब के दिलों में 13 अक्टूबर 1935 को येवला में जब उन्होंने ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में ज़रूर पैदा हुआ हूँ पर हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये जो घोषणा बाबा साहब ने अपने अंतर मन से की 35 में, और उसके कई साल के बाद में 1956 में उन्होंने वो करके दिखाया, उस घोषणा को इम्प्लीमेंट करके दिखाया, साकार करके दिखाया। और उनके जीवन का ये बहुत बड़ा उद्देश्य था कि वो अपने बांधवों को इस गुलामगिरी से, स्लेवरी से, एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से मुक्त करें। और ये जो हिंदू धर्म जिसने जकड़ा हुआ था, उस धर्म से भी वो जो कर्म कांड होते हैं वहाँ के, उनसे भी जो है ये बांधव मेरे मुक्त हो, इस तरह की भावना थी बाबा साहब की। और इसलिए भी बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, क्योंकि उन्होंने ये दीक्षा जो दिया वो बहुत सोच समझकर, पढ़कर और बहुत ही विवेक से डिसीज़न लेकर ये हम सबको धम्म की दीक्षा दी। और धम्म जो है बाबा साहब के दृष्टिकोण से यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, वो कुदरत के नियमों से गवर्न होता है, लॉज ऑफ नेचर से गवर्न होता है। उसे कोई एक सामाजिक संस्था नहीं चलाती, कि कोई एक देश नहीं चलाता, उसे पूरी कुदरत चलाती है, कायनात चलाती है, यूनिवर्स चलाता है। और ये सनातन है। भगवान बुद्ध ने जिन सनातन नियमों की खोज की एनलाइटनमेंट के बाद, वही सनातन नियम हर मनुष्य पर लागू होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। तो बाबा साहब ने एक क्रांति की कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये सही नहीं है। मनुष्य को मनुष्य की तरह जो है उसे मान सम्मान नहीं दिया जाता, एक पशु की तरह जो है एक व्यवहार किया जाता है, और आज भी भेदभाव होता है। तो इसीलिए जो है बाबा साहब ने संविधान की रचना की, और संविधान में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी ये नागरिक की, सिटीज़न की गरिमा, उसको बहुत महत्व दिया है।
और साथ ही साथ जो है बाबा साहब ने अपना स्वतंत्र जो धर्म है उसके प्रति जो आपकी श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो अभिव्यक्ति है, आप कर सकते हो, ये भी संवैधानिक अधिकार दिया है। आर्टिकल 25 ऑनवर्ड्स में जो है आप देखोगे कि बाबा साहब ने ये रिलीजियस फ्रीडम दिया है। ये बहुत बड़ा शब्द है, रिलीजियस फ्रीडम, कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान एक ही किसी डॉगमा में, सेक्ट में, एक रिलीजन में ही बंधा रहे। अगर उसका कॉन्शियस ये कहता है कि नहीं, उसे एक यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग बनना है, तो वो यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग बनने के लिए कोई भी धर्म अपना सकता है, मानवता का धर्म अपना सकता है, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो बाबा साहब ने हमें एक इक्वालिटी भी दी, बाबा साहब ने हमें एक डिग्निटी दी, एक रिलीजियस फ्रीडम भी दिया, और साथ ही साथ जो है सामाजिक क्रांति भी दी, ताकि हम सोशली, हम एजुकेशनली हम और एडवांस हो सके, बैकवर्ड न रहे। तो ये जो बैकवर्डनेस जो हज़ारों सालों से, 5000 साल का जो इतिहास बताता है कि इस देश में किस प्रकार से शूद्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, शोषण किया गया, कैसी ट्रीटमेंट दी गई, और ये जो ट्रीटमेंट जो दी गई इसके लिए कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उस समय न संविधान था, न कोई कानून था, न कोई कायदा था, न कोई रूल था, और इसलिए मनमानी जो है यहाँ के लोग इस प्रकार से पशुता जैसे जो है व्यवहार करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। और ये हज़ारों सालों का इतिहास है। देखकर ही हमें जो है कांटे आते हैं कि किस प्रकार से वो लोग जो है जिए होंगे, सहन किए होंगे, कैसे रात दिन जो उन्होंने बिताए होंगे, कैसे संघर्ष किया होगा, एक एक पैसे के लिए किस प्रकार से तड़पते होंगे। तो इस तरह से जो 5000 साल का जो इतिहास है, बाबा साहब ने वो देखा, समझा, और उनके आँखों में आंसू आते थे कि किस प्रकार से मैं अपने बांधवों को अधिकार दूँ, संवैधानिक अधिकार दूँ, रिजर्वेशन दूँ। तो उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने रिजर्वेशन दिए, और रिजर्वेशन के बेसिस पर, आधार पर जो है बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ है, मेन स्ट्रीम में आए हैं। तो जो लोग जो है जो बहुत अच्छे पोजीशन पर पहुँचे हैं, जो IAS लेवल के लोग हैं, जो लीडर्स हैं, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, या जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बाबा साहब का जो विज़न था कि अपने समाज के बंधुओं को मेन स्ट्रीम में ला, तो इन सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि जो पिछड़े हैं, जो अभी भी दुखी है, जो दुखियारे हैं, जो आर्थिक प्रॉब्लम से ग्रसित है, जो एजुकेशनल प्रॉब्लम से ग्रसित है, जो सामाजिक जो है असमानता में जो है, विषमता में जो है अभी भी जी रहे हैं, जो अनटचेबिलिटी जो अभी भी जो है महसूस हो रही है, गाँव में जो है अस्पृश्यता प्रैक्टिस की जा रही है, तो इन सारे लोगों को जो है साथ दे, उनकी मदद करें, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए और बाबा साहब का सपना पूरा करें। आज के इस 65वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में मैं पुनः एक बार सभी बौद्ध बांधवों को और बाबा साहब के अनुयायियों को और विश्व के उन सारे लोगों को जो बाबा साहब से प्रेम करते हैं, उन सबको बधाई देना चाहूँगा कि आज के दिन जो क्रांति हुई है, और वो क्रांति जो है सिर्फ बाबा साहब की ही नहीं है, ये क्रांति भगवान बुद्ध की भी है, क्योंकि 2500 साल पहले जो उन्होंने क्रांति की थी और जो समानता का एक सूत्र दिया था, और ये जो वर्ण आश्रम जो थे उस समय भी भगवान बुद्ध ने उसको माना नहीं था और अपने संघ में सभी को स्थान दिया था समानता का। और तब से जो है उनका जो विज़न है, बाबा साहब ने वो विज़न पकड़ा, और आज जो है 21st सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में वो भगवान बुद्ध का जो विज़न है उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और आज जो है हमारे हाथों पर उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सौंपी है कि हम जो है अपने बांधवों के लिए कुछ करें और सभी का जो है किस प्रकार से कल्याण कर सकते हैं, ये जो है हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। और इसीलिए जो है
बाबा साहब ने जो है हमें धम्म की आज के दिवस पर 14 अक्टूबर के दिवस पर जो है दीक्षा दी थी। मुझे पूरा यकीन है कि हम जो है मिलकर अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए, बौद्ध बांधवों के लिए काम करें, यूनिटी रखें, बिखरे नहीं। और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, रिज़र्वेशन के चैलेंजेस आ रहे हैं, रिज़र्वेशन इन प्रमोशन के चैलेंजेस आ रहे हैं, हमको प्राइवेट सेक्टर में रिज़र्वेशंस नहीं है, ये चैलेंजेस आ रहे हैं, हमको हायर जुडिशरी में रिज़र्वेशन नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और हमारे साथ में जो है भेदभाव होता है, सूक्ष्म लेवल पर भेदभाव होता है, वाइट कॉलर्ड भेदभाव होता है, प्रोफेशनल लोग अगर है तो उनके साथ में भी भेदभाव होता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम जो है किस प्रकार से हम सॉल्व कर सके, तो हमें जो है मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। बहुत सारे जो है हमारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग इस पर प्रयासरत भी हैं, कार्य भी करते हैं, बहुत जी जान से भी कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी जो है दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम जो है उतनी शक्ति से, उतनी पोटेंशियलिटीज़ से, उतनी जो है ऊर्जा से काम नहीं कर रहे, टोटलिटी में काम नहीं कर रहे। अभी भी हम बिखरे हैं, अभी भी एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात होती है। तो ये सब जो है चिंता के विषय होते हैं कि कल जो है अगर हम बिखर गए तो जो दूसरा जो समाज है वो तो और भी बिखरा देगा। वो तो हमें जो है मारने मिटने पर ही तुला हुआ है। षड्यंत्र चल रहे हैं, बहुत बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं कि जिससे किस प्रकार से रिजर्वेशन का खात्मा हो और ये लोग किस प्रकार से जो है आगे न बढ़े, ये सब चल रहा है। तो इसका क्या है सोल्यूशन, इसका तोड़ क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब चिंतन मन करना ज़रूरी है। न केवल चिंतन मन, लेकिन एक्शन प्लान भी जो है इसके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में हमें ये संकल्प करना चाहिए कि जो भी आने वाले दिनों में, भविष्य में जो चैलेंजेस है, वो सारे चैलेंजेस फेस करने की हमें शक्ति मिले, ताकत मिले। और ये ताकत जो है बाबा साहब से, भगवान बुद्ध से हम ले सकते हैं। और सही माने में जैसे उन्होंने कल्याण किया मानवता का और अपने लोगों का, उसी प्रकार हम भी अपने लेवल से, अपने इंडिविजुअल लेवल से जो भी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो वो करें और सबका कल्याण करे और सबका मंगल करे और सभी की जो है स्वस्थ मुक्ति की कामना करे और सभी के दुखों के मुक्ति की कामना करे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया है, तो उनका जो ग्रंथ है बुद्धा इन हिज धम्म और संविधान दिया है, तो बुद्धा एंड हिज धम्म और संविधान, ये हमें न केवल घर घर में रखना चाहिए, लेकिन इसे जो है समझते भी रहना चाहिए, पढ़ते भी रहना चाहिए, इस पर डिस्कशन भी करते रहना चाहिए। और इससे जो है हम प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से फ़ायदा ले सके, किस प्रकार से हमको जीवन जीने की कला इसके माध्यम से मिल सके, किस प्रकार से हम अपने चैलेंजेस को फेस कर सके, किस प्रकार से हम भविष्य में हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो लक्ष्य है, हमारा जो विज़न है, वो किस प्रकार से प्राप्त कर सके, ये सब जो है मंथन करते रहना चाहिए। और हर एक का ये जो है एक निजी और इंडिविजुअल दायित्व है कि वो भगवान बुद्ध के मार्ग पर सही मायने में चले, बाबा साहब के विचारों पर सही मायने में चले और जिस समाज में हम रहते हैं उसके प्रति जो है ऋणी रहे, उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें और उसका कल्याण करें, मंगल करें। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एडवोकेट शैलेश नारनवरे अपने परिवार की ओर से और अपने आई बाप जी की ओर से सबको बहुत बहुत जो है बधाई देना चाहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में सबको मेरा सप्रेम जय भीम और नमो बुद्धाय।